हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, तो इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? इस लेक्चर में देखेंगे, देखो लास्ट लेक्चर में तो लॉ ऑफ इनर्शिया देखा था। इस लेक्चर में क्या देखेंगे? मोमेंटम अपन देखेंगे। मतलब सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पहले मोमेंटम देखना मतलब ज़रूरी है। ठीक है, मोमेंटम को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल में बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पॉजेस्ड बाय इट। देखो क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या होता है? जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो क्वांटिटी ऑफ मोशन मतलब उसके पास दो ही चीज़ होगा। उसके पास मास होना नेसेसरी है। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके पास मास तो होगा ही होगा, और उसके पास वेलोसिटी होना चाहिए। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन में है तो क्या स्पीड होना चाहिए। तो देखो होता क्या है, जैसे मान लो मोमेंटम होता जो है ना, जैसे नहीं बोलते हैं क्या कि है ना, कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी है या फिर कोई ऑब्जेक्ट, उसके पास बहुत ज़्यादा मोमेंटम इस पर्सन के पास, या फिर है ना इस पर्सन का इस काम को मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब वो बेसिकली क्या बताता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन बताता है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो सिंपल है, क्वांटिटी मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मतलब मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो और मोमेंटम आ जाता है। ठीक है, अपने को कुछ भी नहीं करना है। अब देखो ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का होता है, बता रखा है पहले ही लेक्चर में, मतलब इसके पहले वाले लेक्चर में। मोशन में क्या दो टाइप का होता है क्वांटिटी, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ये किस टाइप का क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। वेलोसिटी चेंज कर दोगे तो मोमेंटम भी चेंज हो जाता है। मास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। अब देखो इसको डिनोट किससे करते हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल पी, और उस पर देखो जो एरो लगा हुआ है ना, ये इस टाइप से एरो, या फिर इस टाइप से मतलब ब्लॉक, समझ रहे हो ना, इस टाइप से, या तो पी और उस पर क्या एरो लगा देते हैं, समझ रहे? ब्लॉक लेटर, या फिर स्मॉल पी उस पर एक एरो लगा देते हैं। ठीक है, एरो, उसको क्या कहते हैं? वेक्टर। अभी से लेकर के जहाँ पर भी ये एरो लग जाएगा वो क्वांटिटी क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। 11th में अपन इसका यूज एक्सटेंसिवली लेंगे। वहाँ पे क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ तो अपन क्या है कि ना बस अभी समझते हैं और कैलकुलेशन देखते हैं। यहाँ आप उतना ज़्यादा वेक्टर मतलब उसमें डायरेक्शन नहीं देखते हैं। वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, प्लस वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। अब देखो तो पी वेक्टर क्या हो गया? मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, तो मोमेंटम यहाँ पी वेक्टर क्या है? मोमेंटम। अब देखो मोमेंटम की यूनिट क्या हो जाएगी? एक तो हो जाएगी मास का यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम, ऐसा यूनिट में लेते हैं हमेशा, अगर कुछ भी ना बोले तो। वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो इसका यूनिट क्या आ गया? इसका यूनिट केजी, इसका मीटर पर सेकेंड, तो मल्टीप्लाई कर दो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। तो याद ना रहे तो अपने को फॉर्मूला बस याद रहे, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम का मास का यूनिट लिख दो ऐसा ही, वेलोसिटी का ऐसा ही यूनिट लिख दो, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो। या फिर एक और क्या आता है? न्यूटन सेकेंड। ये अपन थोड़ी देर बाद देखेंगे डेरिवेशन कैसे होता है, न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, सॉरी, ये न्यूटन इंटू स्मॉल ऐसे न्यूटन सेकेंड क्या आता है। अब या फिर अपना जो अभी जो अपन देखेंगे, यहाँ अपन ऐसे लिखेंगे P इक्वल टू एम इंटू वी। सिंपल, कोई एरो लगाने के ऊपर या ब्लॉक में लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब P इक्वल टू एम इंटू वी। तो ये क्या हो गया? मोमेंटम हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लो। इसके बाद देखते हैं अपन ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब देखो यूनिट ऑफ मोमेंटम तो एक होता है CGS यूनिट। C मतलब सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ को किस में लेना है? सेंटीमीटर। G मतलब ग्राम, मास को किस में लेना है? ग्राम, और टाइम को किस में लेना है? सेकंड में। तो ये होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट, यह सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो मास मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो देखो मास को किस में लेंगे? ग्राम में। वेलोसिटी किस में हो जाएगा? ऐसा यूनिट तो होता है सेंटीमीटर पर, सॉरी मीटर पर सेकेंड, यहाँ क्या लेंगे? सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा? अब देखो ये जो फोर्स की CGS यूनिट होती है ना, उसको डाइन भी कहते हैं। ठीक है, फोर्स की जो CGS यूनिट, अभी देखो आगे फोर्स की यूनिट बताएंगे तो बताएंगे। डाइन होती है CGS यूनिट ऑफ फोर्स। तो क्या हो गया? डाइन इंटू सेकेंड। ठीक है, CGS यूनिट। अब ये बताया जाएगा अभी फोर्स की यूनिट में कि कैसे होता है, और मोमेंटम में बताया जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड कैसे होता है। MKS, M मतलब मीटर, मतलब
लेंथ किस में लेना मीटर, मास किस में लेना किलोग्राम, चाहो तो लिख लेना। लेंथ किस में लेना मीटर, मास किस में लेना किलोग्राम और टाइम किस में लेना सेकंड। तो ये MKS सिस्टम। तो मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मास किस में ले ले किलोग्राम, वेलोसिटी किस में ले ले मीटर पर सेकंड। तो यूनिट क्या आ गया kg इंटू मीटर पर सेकंड, या फिर इसको न्यूटन सेकंड कहते हैं। अभी न्यूटन सेकंड लॉ के बाद अपन देखेंगे कैसे न्यूटन इंटू सेकंड आता है। अब देखो कन्वेंशन क्या है कि जब यूनिट पूरा लिखते हैं तो स्मॉल से स्टार्ट करते हैं, और जब नोटेशन लिखते हैं उसको तो NS लिखते हैं। तो ये क्या हो गया न्यूटन इंटू सेकेंड। अब देखो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये देखो 3 लॉ जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, सबसे इम्पॉर्टेंट ये सेकेंड लॉ है। ठीक है, बोलो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं। फर्स्ट और थर्ड क्या है ओनली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, ये क्या है थ्योरी नहीं है, इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आते हैं, मैं कराऊंगा भी। अब देखो ये लॉ है, लॉ का मतलब इसको मतलब प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके और न्यूटन साहब ने जो दे दिया सो दे दिया, अभी तक चेंज भी नहीं हुआ है। ठीक है, सोचो उस समय लोग कितने इंटेलिजेंट होते थे। अब देखो ये लॉ क्या बोलता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी बातें आ गई। एक तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। रेट मतलब क्या बता रखा है, देखो तुम अभी से जब भी रेट बताता है इसका मतलब क्या होता है टाइम से डिवाइड करना है। चेंज ऑफ मोमेंटम, देखो मोमेंटम में चेंज। अब देखो कोई भी चीज़ में चेंज क्या होता है, जैसे मान लो मेरा एज अभी है 26 और 2 साल बाद 28 हो जाएगा, तो मेरा चेंज कितना आया, जैसे बोलो अभी 26 से बाद में 28 हो, चेंज कितना आया, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑटोमेटिक अपना दिमाग ब्रेन क्या चलता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू कर दो तो चेंज पता चल जाएगा। कोई भी चीज़ में चेंज पता करना है क्या करते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू कर देते हैं। तो वही देखो चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम का चेंज देखना है, मतलब क्या करना है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और लॉ क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब चेंज इन मोमेंटम मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम निकालो, उसको टाइम से डिवाइड करो। रेट मतलब क्या होता है, हमेशा टाइम से डिवाइड होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ लिया है u इनिशियल वेलोसिटी जो इक्वेशन ऑफ मोशन में लिया था, मीटर पर सेकेंड में ऐसा यूनिट, v फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, t टाइम सेकेंड में। ठीक है, SI CGS दोनों में देखो टाइम सेकेंड में ही लेते हैं। F क्या है यहाँ पे फोर्स न्यूटन में, और इसका नोटेशन कैपिटल N। अब देखो इनिशियल मोमेंटम, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो देखो इसको PI बोला गया है, P इनिशियल मतलब इनिशियल मोमेंटम, I मतलब इनिशियल, I स्टैंड फॉर इनिशियल। तो वो क्या हो गया M इंटू यू, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम F स्टैंड फॉर फाइनल, वो क्या हो गया मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। V क्या है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, यहाँ रख दिया। चेंज इन मोमेंटम, चेंज निकालना मतलब क्या करो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कर दो। तो फाइनल मोमेंटम क्या है P फाइनल माइनस P इनिशियल, F मतलब फाइनल, I मतलब इनिशियल। तो उठाओ P फाइनल MV, P इनिशियल MU, MV माइनस MU कर दिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब जो कि लॉ है टाइम से डिवाइड कर दो, तो MV माइनस MU बाई T कर दिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ से M यहाँ पर भी है, देखो M यहाँ पर भी है, M यहाँ पर भी है, तो उससे कॉमन ले लो। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया V माइनस यू बाई टी। अब याद कर रहे हैं कि V माइनस यू बाई टी क्या होता है, तो देखो एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका मतलब ये क्या है, अब ये क्या है कि देखो रेट ऑफ, ये क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ऐसे लिख दो इसको ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। ठीक है, इस टाइप से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। तो ये V माइनस यू बाई टी क्या हो गया एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, इसको नोट करो, मैं आगे लिखा देता हूँ, इतना तक रहेगा, इसको इरेज करके लिख रहे हैं। ठीक है, देखो मैंने यहाँ जो यूनिट्स लिखे हुए थे CGS MKS मैंने इरेज कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से ऊपर आते हैं, तो देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वही क्या होता है फोर्स, तो फोर्स क्या हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MV माइनस यू बाई टी। ठीक है, M इंटू V माइनस यू बाई टी। अब देखो V माइनस यू बाई टी क्या होता है एक्सेलरेशन, तो ये क्या हो गया फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं
ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका साइन हटाते हैं तो एक क्या आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आता है, 1। तो यहाँ पे के क्या हो गया, यहाँ जो के है 1, तो अपना जो मेन फार्मूला बन गया वो क्या बन गया, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एक तो फोर्स का फार्मूला कौन क्या हो गया, जल्दी से रिमाइंड करो, F इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, मतलब F इक्वल टू mv माइनस mu बाई टी। ठीक है, और वहाँ से फिर क्या आ गया, F इक्वल टू m इंटू ए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मतलब अब देखो अपन क्या है कि है ना, नेक्स्ट लेक्चर में इम्पल्स देखेंगे, इससे रिलेटेड यूनिट ऑफ फोर्स देखेंगे, कौन कौन सा यूनिट होता है, SI यूनिट, MKS यूनिट, CGS यूनिट, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे, मतलब ये वाला फार्मूला पे और ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला दोनों पे देखेंगे। अब ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मास किस में लेना है, किलोग्राम में, एक्सेलरेशन का यूनिट याद करो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको वैल्यू डालो और अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है, क्या क्या ना, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ से मोमेंटम का एक जो यूनिट बताया था, न्यूटन इंटू सेकेंड बताया था। ठीक है, तो देखो न्यूटन इंटू सेकेंड कैसे आया, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, हाँ, अब ये मान लो F इक्वल टू के, ये ले लो, ऐसा ले लो। ठीक है, F इक्वल टू इस टाइप से ले लो। ठीक है, M का यूनिट तो भूल जाओ। ठीक है, M का यूनिट भूल जाओ। अब देखो फोर्स को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, देखो ध्यान से, ये जो यहाँ पर है ना, इस टाइम को इधर फोर्स से मल्टीप्लाई कर दिए, ये जो टाइम है इसको फोर्स से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इधर फोर्स इंटू टाइम आ गया, इधर क्या आया, mv माइनस mu। ठीक है, इधर क्या आया, mv माइनस mu। mv माइनस mu क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम है, तो ये मोमेंटम का सब्ट्रैक्शन ना, मतलब मोमेंटम में कुछ भी माइनस करो या प्लस करो, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, आएगा तो मोमेंटम। तो देखो मोमेंटम राइट हैंड साइड क्या है, मोमेंटम, इधर क्या है, फोर्स इंटू टाइम, तो फोर्स इंटू टाइम क्या हो गया, मोमेंटम का ही यूनिट हो गया, तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन, और टाइम का यूनिट सेकंड। अभी जो बताया गया था यहाँ पे यूनिट ऑफ मोमेंटम में न्यूटन सेकंड बताया था ना, तो वो था SI यूनिट, और डाइन इंटू सेकेंड वो क्या था, CGS यूनिट। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, और कुछ प्रॉब्लम हो या फिर कुछ ना समझ में आता हो, या फिर लेक्चर तेज जा रहा है या लेक्चर धीरे, या फिर अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, जो भी है इसको कमेंट करो, इसको क्या, चैनल को क्या करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, ठीक है, क्लासमेट के साथ। थैंक यू। ठीक है, नोट कर लो।